बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th कंप्यूटर 2025 फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के मैं एमसीक्यू लेकर हाज़िर हूँ। तो बच्चों, पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच गेट प्रोड्यूस्ड अ लो आउटपुट व्हेन एट लीस्ट वन इनपुट इज़ हाई। कौन सा गेट जो है वो लो आउटपुट देता है या देगा कि जब कम से कम एक जो इनपुट है वो हाई हो। तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों नोर गेट। ठीक है, नोर गेट की आउटपुट लो होती है जब इसकी इनपुट हाई होती है। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है नोर गेट। और जो एंड गेट होता है बच्चों, इसकी आउटपुट हाई होती है जब इसकी जो इनपुट है वो भी हाई होती है। और नैंड गेट इसकी आउटपुट लो होती है जब इनपुट हाई होती है। और गेट इसकी आउटपुट हाई होती है जब इसकी इनपुट भी हाई हो। और दूसरा एमसीक्यू है बच्चों, व्हाट इज़ एन एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक बुक इन अ लार्ज लाइब्रेरी। तो अब एक लार्ज लाइब्रेरी में कोई मखसूस अगर किताब ढूंढनी है तो कौन सा अलगोरिथम इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो इस्तेमाल होगा वो होगा कैटलॉग सिस्टम। ठीक है ना, टू फाइंड दी लोकेशन ऑफ द बुक। क्योंकि कैटलॉग जो सिस्टम है ये डेटाबेस के मुताबिक काम करता है और ये लोकेट जो है बुक उसको जल्दी करेगा। और थर्ड है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा जो तरीका है, ज़रिया है मद के जिसमें मालूमात जो हैं वो रिलायबल होती हैं, यानी रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है। तो उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अ पीयर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पहले चीज़ को अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद फिर उसको शाया करते हैं। और फोर्थ है बच्चों, के मीन्स क्लस्टरिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल मॉडलिंग टेक्निक। के जो के मीन क्लस्टरिंग है ये एग्जांपल है स्टैटिकल मॉडलिंग टेक्निक्स में। तो उसका दुरुस्त जवाब है बच्चों वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जो के मीन का क्लस्टरिंग होता है, ग्रुप होता है, इसमें विदाउट प्री डिफाइंड लेबल होता है और इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और फिफ्थ है, द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्राइवेट क्लाउड इज़। ठीक है, तो इसका जो फ़ायदा है वो है कि हायर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल आवर डाटा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका दोस्त है कि हायर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल आवर डाटा होता है। और सिक्स है बच्चों, कंसीडर द लिस्ट 10 20 30 40। व्हाट विल द स्टेटमेंट प्रिंट LENA रिटर्न। तो यहाँ पर जो उसका दुरुस्त जवाब आएगा वो आएगा 4। अब जो LEN फंक्शन होता है इसमें जो फंक्शन के में टोटल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो टोटल आइटम्स होते हैं उनकी जो लिस्ट है उसको प्रिंट आउट किया जाता है या उसको रिटर्न करके भेजती है। यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। और 7 है बच्चों, व्हाट डज डीकम्पोजिशन मीन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो डीकम्पोजिशनल का क्या मतलब है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। तो इसका दुरुस्त जवाब है बच्चों ऑप्शन डी, ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट। ठीक है, ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट। ठीक है ना, जो मसला होता है उसको छोटे हिस्सों में कन्वर्ट किया जाता है और यानी उसको मैनेजेबल हिस्सों में तकसीम किया जाता है, आप ये कह सकते हैं।
और 8 है बच्चों, विच टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इन SDLC assesses where the proposed system can be complete within a given time frame। ठीक है, तो SDLC में जो feasibility स्टडी की कौन सी ऐसी किस्म है जो असेस करती है प्रपोज सिस्टम को दिए गए टाइम फ्रेम में कंप्लीट किया जा सके। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है शेड्यूल फेसिबिलिटी। ठीक है, शेड्यूल फेसिबिलिटी जो है ये दिए गए टाइम फ्रेम में कंप्लीट किया जाता है SDLC की जो असेसेस होती हैं। 9 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ टिपिकल सर्वे क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ टिपिकल सर्वे क्वेश्चन। तो अब जो एग्जांपल है टिपिकल सर्वे क्वेश्चन की वो है, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्पेंड ऑन द इंटरनेट डेली। ठीक है, और जो 10th ऑप्शन है MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ लो फिडेलिटी प्रोटोकॉल। ठीक है, कि लो फिडेलिटी प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है। तो इसका दूसरा जवाब है बच्चों, अ वायर फ्रेम स्केच ऑन पेपर। ठीक है, लो फिडेलिटी प्रोटोकॉल जो है ये सिंपल होता है। ठीक है, अ वायर फ्रेम स्केच ऑन पेपर। और 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यूज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। तो इसका दूसरा जवाब है बच्चों, दे फोकस ऑन ओपन एंड क्वेश्चन। ठीक है, दे फोकस ऑन ओपन एंड क्वेश्चन। और 12th है बच्चों, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ x = 5 and 3 पाइथन स्टेटमेंट। तो इसका जो जवाब बनेगा वो आएगा 1। ठीक है, 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ ऑनलाइन प्रोडक्ट। तो इसका दूसरा जवाब है बच्चों ऑप्शन ए, बैंकिंग। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग जो है ये सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट के ज़रिए ये इसको फराहम किया जाता है, इसलिए ये ऑनलाइन प्रोडक्ट है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों MCQ आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।